हमको लड़कों को देख के प्यार होता है, फीलिंग्स होती है। क्या किन्नर में आप अलग लड़कियों से क्या देखा जाता है, क्या किन्नर का अलग होता है? आप मतलब आजकल का जो जो जनरेशन चल रहा है, जो दिखता है वही बिकता है। जी। जी, मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, अभी मेडिकल की पढ़ाई चल रही है मेरी। और अभी फिलहाल एग्ज़ाम दे के अभी 3 दिन हुआ है। तो एक अजूबा है कि आप किन्नर होते हुए भी पढ़ाई कर रही है और वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, तो क्या टीचर लोग का सहयोग रहा? हाँ, बुलबुल बिरह में मर जाई, होई न बेवफा, अखियाँ तोहके बुलावता, आजा जल्दी आजा, जल्दी आ जाए बलमुआ, दिल तोहके बुलावता। हम दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होता है, कितने लोग हाथ पकड़ लेते हैं, कितने लोग बदतमीजी भी करते हैं, और कितने लोग बुक्स में भी पैसे वगैरह देते हैं, लेकिन नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं अलिना जी के पास और एक किन्नर है और जो कि हम लोग गांव देहात में बोलते हैं किन्नर, जो कि ना मेल है ना फीमेल है, एक ट्रांसजेंडर है। हम लोग किन्नर बोलते हैं गांव देहात में और हम ही करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। आपका भी स्वागत है, और इस माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए, कहाँ के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम एलिना जोए है और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, और फिलहाल मैं अभी बिहार में रहती हूँ। बिहार में रहते हैं, झारखंड से हैं, जी, तो यहाँ पर आप कितने दिन से हैं? मैं 3 साल हो गया, 3 साल से हूँ। और आपका पढ़ाई लिखाई भी हम जानते हैं कि क्या डॉक्टरी की पढ़ाई के बाद सही है? जी, मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, अभी मेडिकल की पढ़ाई चल रही है मेरी। और अभी फिलहाल एग्ज़ाम दे के अभी 3 दिन हुआ मुझे आए हुए। पढ़ाई करने में तो बहुत सारा परेशानियां होती होगी, क्योंकि आप किन्नर है, बहुत सारा समाज के लोग अलग नजरिए से देखता है, बहुत सारा तो परेशानी होती होगी। हाँ, ये चीज़ तो है कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, बिकॉज़ इस चीज़ की बहुत खुशी भी होती है कि मैं एक ट्रांसजेंडर होने के बाद भी मैं एक एजुकेशन ले रही हूँ, और ये मेरे जितने ग्रुप और मेरे जितने बिरादरी के लोगों के नाम से भी गर्व फील होता है कि एक ट्रांसजेंडर समाज में कोई है जो एक मेडिकल से रिलेटिव है। ये कैसे टोटल मेंटेनेंस करती है? बहुत सारा खर्च होता है इसमें पढ़ाई करने के लिए, ये सब मेंटेनेंस कैसे होता है? मैं ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हूँ, और डांस करके मैं पढ़ाई करती हूँ, और अभी फ़िलहाल जब हमारी एग्ज़ाम थी, तो अभी तो फ़िलहाल में हमारी एग्ज़ाम शो नहीं चल रही, 2 महीने से बंद है। और एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, रोहित रुद्रा जी, उन्होंने मुझे हेल्प किया है, और उनकी वजह से आज मैं एग्ज़ाम दे के यहाँ खड़ी हूँ। क्या घर का सपोर्ट नहीं होता है? नहीं, घर का सपोर्ट तो नहीं होता है, जब मम्मी-पापा ज़िंदा थे तो सपोर्ट होता था, अब घर से मेरा कोई लेना-देना नहीं होता है, भाई लोग से बातचीत नहीं होती है। मम्मी पापा पापा दोनों आदमी का देहांत हो गया? जी, मेरे माता-पिता का दोनों का देहांत हो चुका है, और लास्ट ऑप्शंस था कि मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ। आपको कब मालूम चला, या मम्मी पापा थे तभी मालूम चला कि आप किन्नर है? कब मालूम चला, क्या रिलेशन रिलेशन था घर का? मेरा मेरा घर का रिएक्शंस तो ठीक ही था, क्योंकि मेरे घर में सब वेल एजुकेटेड थे, और मुझे जब मैं 14 साल की थी तब मुझे पता चला कि मैं एक ट्रांस वूमेन्स हूँ, और मुझे हमारी जो एक्सट्रैक्शंस होती है वो लड़कियों की होती है। तो उसमें बचपन में मुझे कुछ पता नहीं चलता था। लोग मुझे बोलते थे ना कि तुम ट्रांसजेंडर हो, तुम हिजड़ा हो, तुम छक्का हो, तो मुझे थोड़ा सा ऑड लगता था। तो मैं हमेशा ये बात मम्मी मम्मा से पूछा करती थी कि मुझे हमेशा ये चीज़ सुनने को मिलता है। उसके बाद मेरी माँ ना इस चीज़ को डिप्रेशन में मुझे डीपली नहीं आने, मैं अगर मैं डिप्रेशन में आ जाऊँगी तो मुझे कुछ भी हो जी सकता है। जी। तो ये चीज़ को मेरी माँ इग्नोर करती रही। जब 14 साल की आयु में मुझे पता चला कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो अब आदत सी हो गई, सब लोग मुझे कमेंट्स पास करते थे, तो अपनी हकीकत किसी से छुपा नहीं सकती मैं। तो जब 14 साल का हो गई तो बहुत सारे लोग आपके सहेली या लड़के लोग भी कॉलेज या स्कूल में जानते होंगे, हाँ, सारे लोग जानते थे मेरे तब उन लोगों का क्या रिएक्शन था? बस कितने लोग का रिएक्शन था कि लोग मुझे डिस्टेंस करते थे, मुझे बैठने नहीं देते थे सीट पे, और मतलब मुझे तकलीफ़ होती थी, लेकिन जब हम लोग का हर वीक हर हफ्ते जो हम लोग का एग्ज़ाम होता था ना, तो उसमें मैं फर्स्ट या सेकंड आती थी। तब मुझे जो क्लास की जो लीडर थी ना, वो मुझे हमेशा बोला करती थी कि अलीना, जब तुम्हारा इतना अच्छा नंबर आता है तो तुम पीछे क्यों बैठती हो? तब मुझे आगे बैठाने के बाद अब मैं अपनी टीम की लीडर भी बन चुकी हूँ, और चल रहा है। बहुत सारा बात है जैसे कि हम जानना चाहेंगे कि एक अजूबा है कि आप किन्नर होते हुए भी पढ़ाई कर रही है और वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, तो क्या टीचर लोग का सहयोग रहा आप? हाँ, सर लोग का काफ़ी सहयोग रहता था मेरे ऊपर, और सर लोग मुझे बहुत हेल्प करते थे। उन और ना जी, एक और बात है कि मान लीजिए कि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे, क्या किन्नर में आप अलग लड़कियों से क्या देखा जाता है, क्या किन्नर का अलग होता है?
एक्चुअली लड़कियों में और किन्नरों में यही डिफरेंट होता है कि जितनी एक्सटेक्चर्स होते हैं लड़कियों जी, का, बॉडी की बनावट। बॉडी की बनावट जितनी एक्सटेक्चर्स होती है सब लड़कियों की होती हैं, लेकिन हम लोग माँ नहीं बन पाते हैं। या कुल मिला के बोले तो जो गर्भाशय है वो नहीं है। नहीं, गर्भाशय नहीं है हमारा। इसी की वजह से आप लोग किन्नर समाज में जी रहते हैं। जी तो किन्नर समाज में रहते हुए बहुत सारा तकलीफ भी होता है और आपको आगे की बहुत सारा भी तकलीफ होता है। तो क्या आप इसके बारे में क्या बोलिएगा? तकलीफ तो होता है, लेकिन क्या किया जाए। अब मान के चलिए कि गॉड गिफ्टेड है हम ट्रांसजेंडर लोग, मतलब अपने आप को रचना तो नहीं की, ये तो भगवान का रचना है। और अब इस धरती पे आए हैं तो अब जाहिर सी बात है कि हम लोग को दुख सुख तो झेलना ही होगा। तो क्या लड़कियों वाला फीलिंग्स तो हाँ, हमारे अंदर लड़कियों की फीलिंग्स होती हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग जो ट्रांसजेंडर होते हैं, हम लोग लड़कों को देख के अट्रैक्ट होते हैं, हमको लड़कों को देख के प्यार होता है, फीलिंग्स होती है। अब कुल में फीलिंग्स आता है, बस एक ही गर्भाशय नहीं है। नहीं, तो क्या मेडिकल लाइन में आप मेडिकल में जुड़े हैं, इससे हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या इसमें कोई व्यवस्था नहीं है इसके लिए? देखिए साइंस बहुत कुछ कर चुका है। जी। साइंस बहुत कुछ कर चुका है। लड़का से लड़की बनते हैं, लड़की से लड़का भी बन रही है, लेस्बियन जिसको जी, बोलते जी। हैं। और जो प्राकृतिक होते हैं हमारे शरीर, वो ऊपर से प्राकृतिक है, लेकिन जो प्राकृतिक का नियम को कोई बदल नहीं सकता है। आजकल लोग बनवा रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि लोग गर्भाशय बनवा रहे हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी ट्रांसजेंडर का बच्चा जन्म कभी हम लोगों ने सुना नहीं, और नहीं कभी किसी का हुआ। लेकिन अब साइंस आगे कर रहा है, लेकिन आई डोंट नो। लेकिन सच मानिए तो ट्रांसजेंडर का कभी बच्चा नहीं होता, और ट्रांसजेंडर कभी माँ नहीं बन सकती। मैं कुल मिला के बात किया जाए तो नहीं हो सकता है। नहीं, कौन सा वक्त था कि जब आपको डिसाइड करना पड़ा कि हमको ऑर्केस्ट्रा लाइन में जाना पड़ेगा, यहाँ से घर छोड़ना पड़ेगा? एक्चुअली जब मेरे मम्मी पापा का देहांत हो जाने के बाद मुझे कुछ दिखा नहीं रास्ता, और किसी ने मुझे हेल्प नहीं किया, तो लास्ट ऑप्शन यही था मेरी मजबूरी कि मैं ऑर्केस्ट्रा में आई। और क्या ये सब जितना प्रोग्राम करती है सब पढ़ाई में लगाती है अभी तो? जी, अभी तो फिलहाल पढ़ाई में ही लग रही है। यहाँ पढ़ाई करते हुए भी बहुत सारा दिक्कत होता है, ये सब मेंटेनेंस कैसे होता है? यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा लाइन से पैसा देती है और पढ़ाई करती है, ये सब मेंटेनेंस कैसे होता है? सर मेंटेनेंस हो जाता है मेरा, अब क्या किया जाए। अब माता पिता का छत्र छाया नहीं है मेरे ऊपर, लेकिन मैं अपने मैनेज कर लेती हूँ। और कितने लोग का सहयोगी होता है, कितने लोग मुझसे जो जुड़े हुए हैं, वो लोग मुझे डोनेशंस देते हैं, मुझे हेल्प करते हैं। अच्छा, तो अब ये बताइए कि मान लीजिए कि बहुत सारा तो ऑर्केस्ट्रा लाइन में यहाँ बिहार में खास तौर पर बहुत सारा दिक्कत होता है, ये सब कैसे सामना करती है? सर दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होता है। कितने लोग हाथ पकड़ लेते हैं, कितने लोग बदतमीजी भी करते हैं, और कितने लोग बुक्स में भी पैसे वगैरह देते हैं, लेकिन अगर ना लेने पे वो लोग थोड़ा सा गालियाँ वगैरह का प्रयोग करते हैं। ये सब गालियाँ करना आपके लिए मजबूरी है? ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे एजुकेशन लेना है। अब इस चीज़ में फोकस डालूंगी तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। हालांकि लेकिन इसमें तो बहुत सारा दिक्कत होगा, क्योंकि एजुकेटेड है, आपको बहुत सारा दिक्कत हो रहा होगा, बहुत शर्म आ रहा होगा इससे। हाँ, शर्म तो बहुत आता है जब कोई, कितने लोग मुझे क्वेश्चंस कर देते हैं ना कि मैम आप इतनी वेल एजुकेटेड है, ना व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रही हैं ये। लेकिन मजबूरियाँ होती, मैं सबको हकीकत नहीं बता सकती। बहुत सारे तो लोगों का डिमांड भी होता है कि शॉर्ट कपड़े में आओ, छोटे कपड़े में आओ, इस पर आप क्या बोलती हैं? जी, एक्चुअली जब परफॉर्मेंस जब मैं देती हूँ, तो कितने लोग बोलते हैं कि मैम थोड़ा शॉर्ट कपड़े पहनिए, थोड़ा सा दिखना चाहिए। आप मतलब आजकल का जो जो जनरेशन चल रहा है, जो दिखता है वही बिकता है। जी। तो सेम वैसा करना पड़ता है, लेकिन हमें बुरा लगता है, लेकिन जो डिमांड ऑडियंस करती है वो हमें करना होता है। मैंने कुल मिला के बात किया है तो मजबूरी की वजह से सब कुछ करना पड़ता है। जी, ये मजबूरियाँ होती हैं, हमारी हो या फिर एक लड़की की हो, सबकी मजबूरियाँ होती हैं। और यहाँ पर आप कितने दिन से हैं, मतलब इस सब लाइन में? यहाँ पे एक ही जगह है कि और जगह भी काम किया है? नहीं, मैं और जगह काम नहीं की, बस मेरा 3 साल अभी यही जो अभी काम। हालांकि इसमें भी देखा जाए तो बहुत सारा किन्नर समाज का अलग होता है, क्या आपके समाज भी किन्नर से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं अब अपने समाज से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं बहुत कम जाती हूँ अपने समाज में। और हमारी भी संस्था होती हैं, ट्रांसजेंडर की सेमिनार होती हैं, से गैदरिंग होती हैं, तो वो सब में हम लोग जाते हैं। लेकिन फिलहाल स्पेशल मैं अपना रूम लेके इसलिए रहती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई नहीं हो पाती है, जी, जी। तो इसलिए मैं अपना रूम अलग लेकर के मैं पढ़ाई कर रही हूँ और शो करती हूँ, क्योंकि वहाँ जाने पे मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। एक चीज़ और बताइए कि जो लोग ट्रेनों में छके के तरह व्यवहार करते हैं, मारपीट के पैसा लेते हैं, उनके ऊपर आप क्या बोलिएगा? वो कैसा आपको लगता है? ये चीज़ तो बहुत बुरा लगता है कि एक ट्रांसजेंडर की वजह से सारे ट्रांसजेंडर की बदनामियाँ होती हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक बार और भी मीडिया वाले लोग आए थे, तो मैंने बताया था कि जो जजमान दे उसमें आप लोग सक्षम रहिए, किसी को बदवा ना दे, किसी पे हाथ ना उठाएं, और ये चीज़ गलत होता है। मान लीजिए कि वो बहुत सारे गलत लोग करते हैं, आप इधर गांव में जाती है, देहात में जाती है डांस उस करने,
इधर भी तो बहुत सारे लोग हैं ये उल्टा सीधा बोलते हैं, तो बहुत सारा तकलीफ तो झेलना ही पड़ता है। लेकिन पढ़ाई जब कर रही है डॉक्टरी का, तो इसमें भी बहुत सारा संघर्ष होता है, और संघर्ष के साथ साथ अपनी कमाई को और उसमें इन्वेस्ट कर रही है। आगे चल कर ये आपको सोचा है कि हम डॉक्टरी करेंगे और इसी लाइन में रहना है? नहीं नहीं सर, मुझे बस इस लाइन में मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ बस अपने लाइफ एजुकेशन के लिए। मुझे ये सब डांस वांस में नहीं रहना है। और देखिए, कला कोई बुरा नहीं होता, कला कला होता है, मेरे अंदर भी वो कला है। लेकिन ये जो स्टेज जहाँ मैं डांस करती हूँ वो मेरे लिए स्टेज नहीं है। तो बस मेरा अगर एग्जामिनेशन अगर अच्छा हो जाता है तो मुझे प्लेसमेंट मिलती है, जॉब करूँगी। जब करना है कि ना, जी तो ये आगे चल कर डांस वगैरह छोड़ देना है। जी। अरे ये बताइए कि आप मतलब रील वगैरह हम जानते हैं कि आप बनाती है, कौन सा गाना को रील बनाती है? मैं सब गाने भी बनाती हूँ, इंस्टा पे सारे जितने भी रील्स होते हैं, जो भी होते हैं ट्रेंडिंग में। भोजपुरी या हाँ, भोजपुरी हिंदी दोनों। भोजपुरी तो कुछ गाना आपको गाने आता होगा? ओके, मतलब जो मुझे अच्छा लगता है। जी, थोड़ा सा गाना गा के सुना दीजिए। हाँ, बुल बुल बिरह में मर जाई, होई न बेवफा, अखियाँ तोहके बुलावता, आजा जल्दी आजा, जल्दी आ जाए बलमुआ, दिल तोहके बुलावता। ये सच में कोई बलौंगा है क्या आपके? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये गाना था इसलिए मैंने गाना गा क्या दिया। आपके मेडिकल लाइन या कॉलेज में क्या किसी से प्यार हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ। मतलब बहुत लोगों को हुआ, लेकिन मुझे आज तक किसी से प्यार नहीं हुआ। मैं सिंगल। क्या आगे चल के कोई प्यार होगा कि नहीं, कोई है टारगेट? अभी नहीं, अभी तो मैं उस चीज पे मैंने अभी फोकस नहीं डाला है। और देखते हैं, अगर कोई बंदा मेरे लिए बना होगा तो जरूर आएगा मेरे बहुत पास। सारा कमेंट आता है वीडियो में, क्या उसमें कोई तैयार होगा तो आप तैयार हैं? व्हाई नॉट, लेकिन मुझे भी तो उसके बारे में जानना चाहिए ना, मुझे भी वेरिफिकेशन करना चाहिए बंदा कैसा है। हाँ, आपसे बात करेगा सब कुछ कर। देखिए, बात करना कोई जरूरी नहीं होता है। कितने लोग होते हैं कि ट्रांसजेंडर के पैसे पे भी लोग प्यार करते हैं, जो हकीकत है। एक ट्रांसजेंडर्स के साथ सोने के लिए लोग प्यार करते हैं, और कितने लोग होते हैं जो टाइम पास करते हैं ओनली फॉर फिजिकली होने के लिए। बिकॉज ऐसा कुछ रिश्ता मैंने किसी से रखा ही नहीं है, और ना ही मेरा कोई रिश्ता है। हाँ, लड़का कोई अगर मिले तो सिर्फ मेरे टाइप का, काफी फ्रैंकली। बहुत सारा होता है कि भाई पैसे के लिए बहुत सारा करते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा होता है। आप सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे जी, कि कितने जल्दी से वायरल हो रहे हैं कि ट्रांसजेंडर की वजह से शादी कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर उनको दहेज दे रही हैं, तिलक दे रही हैं, फिर उनको छोड़ दे रहे हैं। और ये गलत चीज होता है। तो मैं ये सब चीज को भी देख करके मैंने अपने में सहानुभूति रखी हूँ कि मैं सिंगल ही ठीक हूँ। क्या आगे चल के कोई शादी नहीं करना है, कुछ इस पर कुछ राय? देखिए सर, शादी की बात, तो शादी किसका मन नहीं करता, मेरा भी मन करता है शादी करना, या मेरा कोई अच्छा सा बॉयफ्रेंड हो। लेकिन हमारा जो सोच है ना, वहीं तक आके स्टॉप हो जाता है कि हम लोग माँ नहीं बन सकते। हाँ, अगर कोई अच्छा लड़का मिले ना जो समझ सके ट्रांसजेंडरों को, तो जाहिर सी बात है वो समझेगा। और रही बच्चे की बात, तो हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वो एक्सेप्ट कर ले कि ये माँ नहीं बनेगी, फिर भी कौन तैयार है कोई शादी करने के लिए, तो फिर? हाँ, जरूर देखती हूँ, अभी तो कोई मिला नहीं है। चलिए एक और लास्ट में आप गुनगुना दीजिए एक और गाना। हाँ, ऐसे लहरा के तो रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी, आंखें उनकी लरियों मेरी आंखें से, देख के ये लड़ाई मजा आ गया, मेरे रस के कंवर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। चलिए बहुत अच्छा। और लास्ट में क्या बोलिएगा दर्शकों को? बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें और ढेर सारा प्यार करें, और बस आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू। देखिए दोस्तों, कैसा वीडियो लगा पूरा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए हैं तो, और आगे भी शेयर करिएगा। नमस्कार।